जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर्पल इंडिया। इस समय हम बंधुआ क्षेत्र में एक ग्राम सभा है 14वां, जहां पर मौजूद हैं। अभी यहां पर पिछले 15 तारीख को यहां से बारात गई हुई थी, 16 तारीख को, और बारात 17 को, 16 को दुल्हन, 17 को वापसी आती है, 18 को जो है बहु भोज होता है। तमाम रस्म व रिवाज इस घर में होता है, लेकिन अचानक इस घर पे जो है मुसीबत आ जाती है। जैसे मानो कि इस घर पे पहाड़ टूट पड़ा हो, पैर के तले से ज़मीन खिसक गई हो। तो आइए जानते हैं, ये दोनों बुजुर्ग हैं, एक हमारे इधर बैठी हुए माता जी और इधर बैठे हुए चाचा जी, और इनसे हम जानते हैं कि वो दुख और मुसीबत का पहाड़ क्या था जो इनके ऊपर गिरा और इनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तो क्या नाम है चाचा आपके? मुन्नीलाल। मुन्नीलाल। चाची आपके? धनाऊ। धनाऊ? हाँ, धनाऊ। अच्छा, धनाऊ। अच्छा, तो हम ही चाहत रहे हैं कि जौन बेटुआ के अपने बिहावा की हो, हाँ। बिहावा के बाद का भवा मामला? का भाव कुछ ना भाव। हाँ। 16 बारात गए, सब ठीक ठाक से भा। ओकर बाद विदाई की 19 तारीख का विदा होने के बाद अपन भाग ली वहीं से। पटोहिया भाग ली? और का गजब बेइज्जती की। भाग ली वहीं से। अच्छा। आने और जात रहे सब ने, तो ये पता लग के मर गए। हाँ। फिर पता लग पटोहिया मर गए? हाँ, इनके घर नहीं, घर वाले कहें हाँ। कि मर गए। अच्छा। बाद हाँ, उसके बाद फिर फोन कहें कि भाग गए। अरे हाँ, सब भाग फिर धमौर गए थाना पर। अच्छा। हाँ, ये सब भाग गए। चाचा आप बताओ क्या मामला रहा? कुल मामला, हम 16 तारीख को बारात लेके गए, 17 को लौटे वापस। अच्छा। विदाई करा की। 18 को मेरे यहाँ बहु भोज था। 19 को मैंने विदाई फिर किया। अच्छा। फिर करने के बाद वो लेके गए यहाँ से नैयर वालों ने। फिर उसके बाद वहाँ से 7-8 बजे रात के लड़की भाग गई। तो सुबह यहाँ फ़ोन किए कि हमारे यहाँ मट्टी हो गई, आना नहीं। तो हम लोग बोले कि नहीं आऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद में फ़ोन किए कि लड़कियाँ भाग गई। अच्छा। भाग गई तो हमको यहाँ तो सन्नाटा मच गया। बड़ा दुख हुआ सबको, हमको भी हुआ, गांव देश को भी हुआ। उसके बाद फिर फ़ोन किए कि लड़कियां और लड़का पकड़ गए हैं, धमौर थाने में हैं। वही दिन है दूसरे दिन? दूसरे दिन। अच्छा। तो वो यहाँ से नैहर वालों ने गए थाने पे, हम लोग भी गए वहाँ। गया तो वहाँ बातचीत हुई तो वो बोले कि हमारी गाड़ी दे दो, बाकी कुछ न दो, तुम्हारा गहना दे रहा हूँ। वो हमारा गहना दें वापस, हम खाली गाड़ी वापस दे दें। वहीं 16 सपाटा होगा, सब वहीं से लेन देन होगा। ऐसा ही बात है। और जो आपकी इज्जतिया गई हूँ? अब इज्जतिया भैया, हाँ, इज्जत तो हमारी बहुत तगड़ी चली गई। गांव देश हमारा सब माता मना रहा है, सब दुखी में है, हम भी दुखी में हैं। तो मतलब इज्जतिया कोनो कीमत ना है ना? इज्जतिया का कुछ नहीं वहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, खाली 16 सपाटा करा दिए बस। हाँ। पतोहिया कहीं हम घर आना जावे? हाँ, पतोहिया हमारा लड़का कहे कि हमें का बहनों से चाहते है कि ले जावे। चल ही रहा है, लेकिन उसने नहकार दी। पतोहिया तो है? पतोहिया कि हम ना जावे अब। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना जावे भाई, ले जा, फिर जे कर ले, जहाँ जाए खोज जाते हमारा सामान हम कर दे दिया। तो सब सामान ले दें, हम सामान ले लें, उनको वह गाड़ी लौटा दें। और जो खर्चवा चेहरा भी हवा में खर्चो तो कहीं कि अब वो से लिया, जो लेके भाग गया। अच्छा। हाँ, कहीं वो से लिया। ये इतनी बात है भैया। कौन घर आया आपके चाचा? यही है टिनवा वाला जो नरिया पड़ा है? हाँ, यही। अब नवा कमरा बनवाए रहा पतोहिया खाती? अच्छा, नवा ना है ना? नवा पुरान कमरा। हाँ, दो कमरा रहा। एक कमरा में बड़े जने रहते हैं, एक कमरा इनका दे रहा। वही कमरा में रहते हैं। लड़का दोनों मियाँ बीवी 2 रात बिताए भाई कमरा में। कुछ नहीं हुआ था। विदाई किया तो
क्या दिमाग में आया क्या नहीं, वो भाग गई। दोस्तों हम चलेंगे चाचा के साथ और चाची के साथ इनके घर, और घर में देखेंगे इनके घर की कंडीशन क्या, हालत क्या है, और जो इनकी बहू भाग गई उनके लिए इन्होंने क्या क्या अरमान सजाए थे। आइए चलते हैं और बात करते हैं। चाचा चला घर आपके, चाची आवा घर। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं इनका घर। ये बहुत अमीर आदमी तो नहीं है, गरीब परिवार है, छोटा परिवार है। और अभी से जानते हैं कि बच्चे कितने हैं, और तब इनसे और भी जानकारी लेंगे। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि इनके ऊपर जो है परेशानी आ गई, इनकी बहू भाग गई और बेइज्जती करा दी। इस घर की इज्जत आबरू को उसने नीलाम कर दिया। और ये इनका घर है, आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये उनका घर है। ये नरिया बना हुआ है और ये इधर के एक रूम बना हुआ है, और ये इनका छोटा सा घर। अच्छा चाचा एक चीज़ जानना चाहेंगे, कई लड़का हैं आपके? दो लड़का, दो लड़के हैं। बिटिया? बिटिया 3 है। बिटिया 3। बिटिया की हवा भाई को? 2 बिटिया ब्याह के है। 2 बिटिया की हाँ। चुका, एक ठोर बाकी है। अब एक ही बाकी है भैया। अच्छा तो ये आपके जो ना है, ये घर आया आपके? हाँ ये घर है। कमरा है, कमरा ये एक 2 कमरा है। अच्छा ये पतो ये दे रहा है। हाँ ये आवा। तो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे, इस समय उस रूम में है और जहाँ पर ये अभी बेड वगैरह रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको, यहाँ बेड, नया बेड एकदम रखा हुआ है, और बेड नया पंखा भी रखा हुआ है। ठीक इसके सामने अलमारी है, सिंगारदान है, और बहुत सारे ये बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। दोस्तों बहुत दुख की बात है। अच्छा चाचा एक बात बताइए, जब आप भी आ जाइए, थोड़ा आप भी आगे आ जाइए, जब बेटा हुआ कि बिहाव तय करत रहे हैं आप, हाँ तो का अरमान रहा आपके? अरे हमारा अरमान तो बहुत रहा, बहुत कुछ देवे लेवे, पतोहिया कहाँ है। हाँ अब पतोहिया का लगवे, हम लोग 2 रोटी बना के खवाए, हाँ। बड़े प्रेम से लावा, लेकिन अब पतोहिया भागी नहीं गए तो क्या बताइए अब हम। मतलब बड़ा प्रेम से सोचे हाँ, रहे बहुत आप। प्रेम से, छोटा बेटा था मेरा, हाँ। इसलिए हम बहुत अरमान रखे थे, लेकिन सब हमारे अरमान पे पानी फेर दिया। मतलब छोट पतो हो रही? हाँ छोट पतवा रही। एक पतो हो तो रहा है पहले से? हाँ एक पतवा है पहले से, वो बड़कई बड़का ये है तो पहले मतलब वो आपकी सेवा पानी करत किया है पहले? हाँ हाँ कर। अच्छा हाँ सेवा पानी। ये दूसर की ससुरी नाक कटा दी? हाँ नाक कटा ली समय। है? हाँ दूसर की नाक कटा ली समय। अच्छा तो पूछू ना है उसे कि काहे बिटिया तू इसकी हूँ? सब पूछे है। हाँ हाँ तो का कही? जाक रहो कहूँ तो का करी हम सब। हाँ हाँ तो कहू ना तू कभी हवा पहले चली जाए के रहा? तो कहीं तो गाहा बिहाव पहले ना मानिस। ना मानिस। हाँ और कहाँ पकड़ी गए? पकड़े गए है दुबेपुर में पकड़ी गए। दुबेपुर ननियार में। तो कहाँ गया वाली रही? यहाँ रही यहाँ पंडितपुरवा। लड़कों कहाँ के आए? अमेठा। हमें रिश्तेदार आए? नहीं गांव का है। बिरादरी है कि क्या? बिरादरी। बिरादरी। तो लड़का अमेठा के और लड़कियों कौन गाँव है? बबन का ओ पंडितपुरवा। पंडितपुरवा कौन गाँव पड़ा थी, कौन जगह? ये पलिया के आगे है। पलिया का आगे? हाँ। तो ये बिहावा कितना दिन पहले तय कहे रहा? 4 महीना पहले। 4 महीना पहले बिहावा आप तय कहे रहे? हाँ 4 महीना पहले ब्याह तय किया था, उसके बाद में बीच में परीक्षा हुआ। हाँ। गोद भलाई हुई। हाँ। सब कुछ हुआ, सब अरमान था, लेकिन अब भाग गई हो तो क्या गाँव दे रहा जब सदिया तय करते रहा? कब गाँव दिहा सदिया में? शादी में दिया था हम, घोड़े की पाव जेब थी। हाँ। कमर की करधन। हाँ। गटई का मंगलसूत्र। हाँ। नाक की कील। हाँ। काने का झालर दिया था। अच्छा। हाँ ये सब अच्छा खासा दे रहे? हाँ ढेर। अच्छा लौटाई सो का? हाँ लौटाए। गोद भराई में का दे रहो? पायल मंगलसूत्र। पायल मंगलसूत्र गोद भराई में? हाँ। ओका ना दी? ओका ना लौटा। काहे के ओका ना दी? ना दी सब पहरा दे ना देता है तो। अच्छा आई जो सामान रखा ये सब जाए कि ना जाए? नहीं सब न जाए। अच्छा ये सब ना? हाँ ये सब न जाए तो थाने पर के पुलिस कहीं की उतना छोड़ देता है, जा दिया तुम हटावा। हाँ। तो हम मान गया कि चलो जा दिया का कर कहानी जो इज्जत हमारे खराब क्यों का पायु तो इज्जत खराब की? अब इज्जत का कहा तो गा, लेकिन वैसा कहे कि अब जो लेके गया उसी से लो। हाँ। हाँ तो हम लोग ने बैठ गया कि बोला जा गई तो जाने दो, क्या करो। तो अच्छा एक के अलावा तो हर घर कहूँ है कि ये केवल घर है? ये सब है भैया, यही सब घर मेरा है। यो है? हाँ ये है। अच्छा ये हुआ है दोस्तों, ये भी इनका मकान है और उसका जो दरवाजा इधर है वो आपकी बेटी है? नहीं नाती नहीं। अच्छा वो नतनी है। और वो आपकी बहू है?
नहीं बेटी है। अच्छा वो बेटी है। अच्छा अब बहू इस कमरे में है क्या? अच्छा तो बहू इनके कमरे में है दोस्तों, और इनकी वो बेटी है जो अभी आप देख रहे हैं खाना बना रही है यहाँ पे। और ए बच्ची 1 मिनट आ जाओगी तुम, आ जाओ 1 मिनट। तो इनके अभी बेटी से बात करेंगे, क्योंकि जो ननद होती है, ननद को भी बहुत अरमान होता है कि हमारी भाभी आएगी तो हम किस तरीके से रहेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे। आ जाओ बच्ची 1 मिनट बात कर लें आपसे, आ जाओ 1 मिनट। क्या है? खाना बना रही हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इनकी जो बहू थी जिसके साथ इन्होंने अपने बेटे की शादी तय की थी, वो इनके अरमानों पे पानी फेर गई। बारात जाती है 16 तारीख को, 17 तारीख को वापसी होती है। 18 को बहू भोज का प्रोग्राम होता है कि 18 को बहू भोज होगा। बहू भोज के बाद 19 को ये लोग जाने वाले थे अपनी बहू को विदा कराने के लिए, कि विदा करा करके लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों इनके कहने के मुताबिक कि 19 को इनके पास फ़ोन आता है कि आप लोग आइएगा नहीं, और मिट्टी हो गई है, इस वजह से आप लोग मत आइएगा, आप लोग बाद में आइएगा। उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है इनके पास कि मिट्टी नहीं हुई है, लड़की हमारी दूसरे के साथ भाग गई है। दूसरे के साथ यानी कि अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, जो कि वो अमेठा का रहने वाला था, और उसके साथ वो भाग गई। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस गरीब परिवार जो किसी तरीके से अपने दूसरे बेटे की शादी किया हुआ था, उसके अरमानों पर और प्लस अपने माँ बाप के अरमानों पर उस लड़की ने जो है पानी फेर दिया, उनकी इज्जत व आबरू को तार तार कर दिया। बहुत ही ये बेशर्मी बेगैरती की बात है कि कोई भी लड़की हो, अभी तकरीबन 5 से 6 महीने हो गया, कूड़े भार से भी जो है एक लड़की जो है 6 महीने बाद अपने ससुराल से भाग गई गहने जेवर लेकर के। तो ये जो आज की घटनाएं हैं, ये कोई घटनाएं आम घटनाएं हो चुकी है। रोज़ कहीं ना कहीं कोई लड़की अपने पति के साथ भाग जा रही है, उसके प्रेमी के साथ भाग जा रही है, कोई लड़की अपने क्या कहते हैं भांजे के साथ भाग जा रही है। यहाँ तक कि क्या कहते हैं एक सास बनने वाली थी और दामाद आने वाला था, उसका बेटा जो है बेटी के साथ शादी हो रही थी, वो औरत जो है अपने दामाद के साथ, होने वाले दामाद के साथ भाग जाती है और वो उसकी पत्नी बन जाती है। एक में जो है औरत जो है, एक लड़की जो है अपने सगे भांजे के साथ भाग जाती है। तो ये तमाम कारनामे आज के माहौल में आप देख रहे हैं। ये सिर्फ जानते हैं किस चीज़ का हाल है। ये जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब चल रहे हैं, इन सब का नतीजा है कि लड़कियां जो हैं बेलगाम हो गई हैं और अपने माँ बाप की इज्जत आबरू को इज्जत आबरू नहीं समझ रही हैं, और वो जो है सबकी बेइज्जती करवा रही हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में अपनी बच्चों को कम से कम अगर पढ़ा लिखा रहे हैं तो उनको इंटर तक उनके हाथ में मोबाइल न दीजिए, ताकि दुनिया की तमाम गंदी बातों से दूर रहें और ऐसी चीज़ों को न देख पाएँ। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया सुल्तानपुर।